आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं निबंध विधा से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो कि परीक्षा में कई बार रिपीट हुए प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की इस पाठचर्या का पहला प्रश्न। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह इसमें से कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। और दिए गए प्रश्न में अगर राइट आंसर आपने शिव शंभू के चिट्ठे विकल्प डी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 2 है कि हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने निबंधकार के रूप में चुना। 6 निबंध लिख करके हिंदी साहित्य में अमर ख्याति अर्जित करने वाले सरदार पूर्ण सिंह निबंध के लिए प्रसिद्ध हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न भी चर्चित प्रश्न है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ललित निबंध के रचनाकार कौन है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है यह ललित निबंध लिखा गया है विद्यानिवास मिश्र द्वारा। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 4 है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। आचरण की सभ्यता निबंध का लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया। विकल्प बी अध्यापक पूर्ण सिंह को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुलोचना निबंध संकलन किसका है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया। विकल्प बी भारतेंदु हरिश्चंद्र को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास चंदन घिसई के लेखक कौन है। तुलसीदास चंदन घिसई के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया हरिशंकर परसाई विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। गेहूं और गुलाब कृति का रचनाकार आपको बताना है और दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया है राम वृक्ष बेनीपुरी को, तो विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है। तो संपत्ति शास्त्र का लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है। तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप यह किसके द्वारा लिखा गया है और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है। निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी ललित निबंध को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब किसका प्रतीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब किसका प्रतीक है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब आपने कला और संस्कृति विकल्प बी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब आप चयनित करिए और जवाब में आपने हरिशंकर परसाई को चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर अगर चुन लिया आपने रसज्ञ रंजन का रचनाकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न काफी चर्चित प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध के निबंधकार कौन है। अशोक के फूल निबंध किसके द्वारा लिखा गया है और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, तो विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है।
डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर आपने चुना है विकल्प डी, भाषा की शक्ति, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया कुछ चंदन की कुछ कपूर की, विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब आपने चयनित किया विचार विधि, विकल्प डी को, तो बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब आपको चुनना है और इस प्रश्न का जवाब आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना, तो विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब आपने क्या चुना और जवाब में आपने विद्यानिवास मिश्र को चुना, तो विकल्प सी इसका राइट। अगला प्रश्न है कि पत्रकारिता के स्तर पर निबंध शैली विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं। इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया राम वृक्ष बेनीपुरी को, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है, इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया रामधारी सिंह दिनकर को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, विक्रमोर्वशीय मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है। विक्रमोर्वशीय मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर आपने चंदन शर्मा गुलेरी को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब आपने अगर चुन लिया है विकल्प बी श्री राम शर्मा को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है। और प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, देखिए कबीर, कुटज और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया, और इस प्रश्न का जवाब आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प विचारात्मक सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है। कई बार रिपीटेड प्रश्न है सब, और इनका जवाब आप बहुत आसानी से दे रहे होंगे। तो विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया कौन सा नहीं है, और रसाखेटा कुबेरनाथ राय को चुन करके आपने विकल्प बी को बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है। और प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब आपने अगर चुन लिया है श्रद्धा और भक्ति विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर आपने राजा लक्ष्मण सिंह को चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है, इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प सी धर्मवीर भारती को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है।
प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब आपने क्या चुना? प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया है बाल मुकुंद गुप्त को विकल्प बी, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावार के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन हैं? तो प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने राहुल सांकृत्यायन को चुना, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह उक्ति किस साहित्यकार की है? और इस प्रश्न का राइट आंसर अगर आपने चयनित किया है विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? मैंने स्मृति के दीप जलाए यह रचना किसकी है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी रामनाथ सुमन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भाव निबंध के लेखक कौन है? भाव निबंध का लेखक अगर आपने चयनित कर लिया है प्रताप नारायण मिश्र को, विकल्प डी, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मारिच मोहि कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है चंदा शर्मा गुलेरी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निबंध आलोक पर्व निबंध के निबंधकार कौन है? आलोक पर्व निबंध का निबंधकार आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्त के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब अगर आपने धर्म को चुना, तो विकल्प ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? और जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? और प्रश्न संख्या 41 का राइट आंसर अगर आपने विकल्प डी बालकृष्ण भट्ट को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी विनोद प्रियता को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब अगर आपको बताना है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? तो प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब आपने विचारात्मक विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब अगर आपने चुन लिया है शुक्ल युग विकल्प सी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प डी कल्प वृक्ष को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से रचनाएं करते थे? और इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है इनमें से कौन है जो भ्रमरानंद उपनाम से रचनाएं करते थे। तो दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर चयनित करिए, और आपने विद्यानिवास मिश्र को चुना, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? तो जवाब हो जाएगा पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जिंदगी मुस्काई कृति के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब
आपने कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब आपने कुबेरनाथ राय विकल्प सी को चुना, तो बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निबंध संग्रह एवं उसके लेखक का एक युग्म गलत है, उसकी आपको पहचान करनी है। और इस प्रश्न का जवाब आपने शब्दिता को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने गेहूं और गुलाब विकल्प सी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इसमें से है? तो अशोक के फूल, कल्पलता और कुटज सभी हैं, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत हुई है? और प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब आपने विकल्प रस सिद्धांत को चुना, बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।